पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नागिन अपने असली रूप में आ जाती है और राहुल का पीछा करती है। राहुल जंगल की तरफ भागता है और एक गहरे कुएं में जा गिरता है। वहां सोनम और उसके साथी पहुंचते हैं। नागिन सोनम को चेतावनी देती है कि अगर वो लोग नागमणि वापस नहीं लौटाएंगे तो वो राहुल को मार डालेगी। सोनम शहर से अपने भाई अजय और प्रोफेसर को लेकर नागिन के पास पहुंचती है। ऐन वक्त पर बाबा करुणेश अपनी बेटी मोहिनी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। बाबा करुणेश नागिन से राहुल को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन नागिन राहुल को छोड़ने से इनकार करती है। अब आगे सुन सपेरे, मुझे कोई मामूली नागिन मत समझना जिस पर तेरी विद्या का जोर चल सके। तो जैसे कई सपेरे और तांत्रिक के घमंड को चूर चूर किया है मैंने। घमंडी नागिन, आज तक तूने जिन सपेरों और तांत्रिकों का घमंड चूर चूर किया है उनके पास झूठी विद्या और झूठी शक्ति थी। मेरी विद्या झूठी नहीं है। आज मेरी विद्या और मेरी शक्ति तेरे नापाक विचारों को नाकाम कर देगी। याद रख सपेरे, अगर तू हमारे बीच आया तो मैं तुझे भी टस लूंगी। मुझ तक बाद में पहुंचना, पहले मेरे शक्तिशाली नाग का तो सामना कर ले। शिवाया!
राहुल तुम ठीक हो ना? हाँ सोनम, आई एम फाइन। भगवान का लाख शुक्र है तुम्हारी जान बची। भैया, अगर बाबा करुणेश ना होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। हाँ, हमें बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा, आपने मेरे भाई की जान बचाई। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने तो कुछ नहीं किया बाबूजी। जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। उस भगवान का शुक्रिया अदा करो। अच्छा बाबूजी, चलो बेटी। बाबा, बाबा आप रहते कहाँ हैं? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है बाबूजी, बस भटकते रहते हैं। यूं समझ लीजिए कि ये धरती अपना बिछौना है और ये आकाश अपना ओढ़ना। तब तो वाकई भगवान ने आपको हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेज दिया, वरना वो नागिन आज पता नहीं क्या कर बैठ। बाबूजी, ये इच्छाधारी नागिन का इंतकाम बहुत भयानक होता है। आप लोगों ने उसके साथ दुश्मनी लेकर बहुत गलत किया है। बाबा, उस नागिन को गलतफहमी हो गई है। वो मणि हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारे एक साथी ने उस मणि को उठा लिया और उस नागिन ने उसे मार भी डाला, और मरने से पहले उसने वो मणि कहाँ छुपा दी हमें नहीं मालूम बाबा। अब वो हमारे पीछे पड़ी हुई है। हम वो मणि उसे कहां से ढूंढ के दें जिसके बारे में हम खुद कुछ नहीं जानते बाबा। बाबा, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरे राहुल की जान बच गई। नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं किया। ये शक्ति तो ऊपर वाले की देन है। मुझे ये दिव्य शक्ति और ज्ञान इसीलिए तो मिला है ताकि मैं बेबस और लाचार लोगों की मदद कर सकूं। ये लो बेटी, ये तावीज राहुल के बाजू पर बांध देना। ये तावीज उसकी रक्षा करेगा। जब तक ये तावीज राहुल के बाजू पर बंधा रहेगा, वो नागिन राहुल से कोसों दूर रहेगी। राहुल, राहुल इस तावीज को अपने से कभी अलग मत करना। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। ओफो सोनम, ये तावीज, ये कंठमाला, ये सब ढक्कियानुसी बातें हैं। मैं इन पर विश्वास नहीं करता। राहुल प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम जानते नहीं राहुल, बाबा करुणेश कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक बहुत बड़े ज्ञानी और शक्तिशाली इंसान है। उन्होंने मुझे ये तावीज दिया और कहा कि जब तक ये तावीज तुम्हारे साथ है, वो नागिन तुम्हारे साए से भी दूर रहेगी। सोनम प्लीज, ये सब अंधविश्वासी बातें हैं। ये बाबा लोग सब ढोंगी होते हैं। लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपना मतलब निकालना इन लोगों का पेशा है। नहीं राहुल, तुम गलत कह रहे हो। ये लोग दिखने में जितने मामूली लगते हैं, इनकी शक्ति को परखना उतना ही मुश्किल होता है। भैया, हाथों की लकीरों को कोई बदल नहीं सकता है। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो राहुल कि किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत किस्मत के लिखे को नहीं बदल सकती। लेकिन दुआ और तावीज में खुद ऊपर वाले की शक्ति होती है, और उस शक्ति के सामने दुनिया की हर शक्ति फीकी पड़ जाती है। क्या भैया, आज के दौर में आप इस तावीज और गंडों को मानते हैं?
वक्त और हालात इंसान को ऐसी बातें मानने और सोचने पर मजबूर कर देते हैं राहुल। और फिर किसी ने इतने विश्वास और शुभकामनाओं के साथ कोई पवित्र चीज दी हो तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। राहुल, राहुल प्लीज इस तावीज को कभी मत उतारना। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। और वो नागिन हमेशा तुमसे कोसों दूर रहेगी। आज नाग पंचमी है। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आज जो नाग को दूध पिलाएगा, उसकी पूजा करेगा, उसको बहुत पुण्य मिलेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज हर नाग और नागिन के लिए खुशी का दिन है। आइए दूध पिलाइए, नाग को दूध पिलाइए। आज नाग पंचमी है। दूध पिलाइए, नाग को दूध पिलाइए, पूजा कीजिए। आज नाग पंचमी है। पिलाइए पिलाइए, दूध पिलाइए, नाग की सेवा कीजिए। हाँ, दूध पिलाइए। आइए आइए, दूध पिलाइए, नाग को दूध पिलाइए। आज नाग पंचमी है। पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। दूध पिलाइए पिलाइए पिलाइए, नाग को दूध पिलाइए। आज नाग पंचमी है। पिलाइए, हाँ, नाग को दूध पिलाइए, पुण्य होगा। मैं आ रही हूँ पारस, मैं आ रही हूँ। पारस, आज नाग पंचमी है। सारी दुनिया नाग नागिनों को दूध पिला रही है और तू यहां भूखा प्यासा पड़ा अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। और इसकी जिम्मेदार है तेरी वो नागिन। याद है, मैंने तेरी वैष्णवी को अपने वश में कर लिया था और तू उसे छुड़ा कर ले गया था। अगर तुमने उस वक्त वो मणि मुझे दे दी होती तो आज तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। मुझे हर हाल में वो मणि चाहिए। अब तू मेरे वश में है और तुझे बचाने के लिए तेरी वो नागिन जमीन आसमान एक करके वो मणि ढूंढ कर यहां आएगी। वो मणि अगर वैष्णवी को मिल भी जाए तो मैं उसे तेरे हवाले नहीं करने दूंगा। वो मणि शिव जी का वरदान है भैरवनाथ, शिव जी का वरदान। शिव जी के वरदान को मैं एक राक्षस के हाथ कभी नहीं लगने दूंगा, कभी भी नहीं। मैं जानता हूं भैरवनाथ, तू उस मणि का दुरुपयोग करेगा,
ना